लगभग अप्रॉक्स होता है, इसका कोई निश्चित नहीं है कितना हम लिख दिए तुरंत लिए तो इतना ही नहीं आया तो खराब हो गया। तो जीआर जो होता है वो लगभग होता है और एफआर जो होता है ऑल वोल्टेज लाइन ओएल होता है। ध्यान रखें, ओएल का मतलब ओके होता है और 1000 से ऊपर किसका होता है ये भी बताते हैं। हम छोटा छोटा चीज पर हम रिसर्च किए, जैसे कि हम जब चेक करते हैं तो हम कम टेस्टिंग से ही पूरे मोबाइल को ट्रेस कर लेते हैं। यह ध्यान देना, हम बहुत कम ट्रेसिंग करते हैं बहुत, और न्यूनतम जगह ही हम उस चीज को लगाएंगे, हर जगह हम नहीं लगाएंगे, जीआर नहीं निकालेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इसका जीआर अगर ओके है तो उसका तुरंत हम एफआर चेक करते हैं। कब जीआर, जब जीआर लो होता है तब एफआर रीडिंग होगा। ध्यान देना, जीआर का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। ये चीज हम लोग समझते होंगे, ऐसे करके बनाया गया है। ठीक, ये ऐसे करके बनाया गया तो एक ध्रुव ये है और एक ध्रुव ये है। अब इसका दोनों का दूरी कैसे करंट चलेगा, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस चलते समय लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही जो लॉस रेजिस्टेंस हुआ उसी को हम लोग जीआर बोलते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी चीज का, अब ये वो कॉइल है तो हम बूस्ट कॉइल रखते हैं, तो बूस्ट कॉइल क्या होगा, पतला कॉइल होगा और लंबा कॉइल होगा। तो बूस्ट कॉइल का वैल्यू ज्यादा होगा और बक कॉइल जो होगा वो छोटा होगा। ध्यान देंगे, और मोटा होगा। तो ये ध्यान देंगे तो ये छोटा है और ये मोटा भी है। मोटा में रेजिस्टेंस कम होता है, मोटा में क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता है। काहे कि उसका एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। अब यहाँ से और यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ रेजिस्टेंस घट जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा खर्च होगा, तो ये 1.2 से लेकर के 1.9 तक होगा 200 में चेक करने में। समझिए बात। और इसको अगर हम 200 में चेक करते हैं तो 0.2 से 0.9 के लगभग। तो ये दोनों में किसका कम है, बक कॉइल का, इसका कम है। यही आपका जो भी पाथ चल रहा है उस पाथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। डीसी करंट मैक्सिमम, डीसी का मतलब समझ रहे क्या होता है, डायरेक्ट। हिंदी में क्या है, डिस्ट करंट। क्या कौन सा करंट? अब ये करंट जो है ये मैक्सिमम स्पीड में रहता है हमेशा इसका। ये चलते समय ऑटोमेटिक ये लॉस होते चले, कुछ ना कुछ वोल्टेज लॉस होगा, इसलिए कि इसमें थकान होगा। जो खूब स्पीड में चले वो ज्यादा दूरी तय नहीं करेगा, तो वो लॉस कर जाएगा इसमें जाकर के वोल्टेज चलते समय। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को और ये एम्पियर को। ध्यान देंगे, तो एम्पियर का मतलब होता है प्रेशर, इसका वोल्टेज का मतलब होता है प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम्पियर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिएगा बात। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर समझने का अर्थ है, ये सब जाने क्या होता है कि जब एम्पियर कहीं पे ज्यादा होता है मोबाइल के अंदर और कहीं पर वोल्टेज ज्यादा करना पड़ता है, कहीं पर एम्पियर। अब एम्पियर करना पड़ेगा सीपीयू के लिए। समझिए बात को, एम्पियर पर क्या चलता है, सीपीयू। ये ध्यान रखेगा दिमाग। सर वोल्टेज पर क्यों नहीं चलता, क्योंकि हिट हो करेगा सर। सीपीयू सर, नो सर सीपीयू। अब यहाँ पूरा पढ़ाया है कि यहाँ पर एम्पियर, ध्यान देना, तो नंबर है, क्या है यहाँ नंबर, उसका संख्या का नंबर मालूम है हमको, और सीपीयू नंबर पे चलता है। क्या पर चलता है, नंबर पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे चलता है। वो एक भी संख्या बढ़ जाएगा तो सीपीयू नहीं चलेगा, या घट जाएगा तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? और जितना भी आईसी होता है वो वोल्टेज पे चलता है। वोल्टेज पे, जैसे
इतना समझ में आ रहा है PMI ज्यादा आगे जाओगे ना खाई है। TFO अब हम कोई चीज का GR इसी स्तर पर निकालते हैं कि जैसे कि हम कोई भी बूस्ट कॉइल या बम कॉइल निकाले तो हमको मालूम ही नहीं है ये सही है खराब है, तो हम कैसे मोबाइल बना देंगे और कैसे आप ट्रेसिंग कर लीजिएगा, हमको बताइएगा एक बार। हम डायोड का टेस्टिंग नहीं मालूम है और पूरा मोबाइल डायोड पर ही काम करता है, डायोड मोड पर ही, डायोड का अपना सर्किट पे काम करता है। तो आपको डायोड मोड नहीं मालूम है, डायोड का टेस्टिंग नहीं मालूम है, तो कैसे ट्रेसिंग जान जाइएगा आप। हम जो चेक करते हैं डायोड मोड में, जिसको हम लोग GR FR बोलते हैं, वो डायोड मोड को ही बोला जाता है। कंटिन्यूटी जिसको हम बी पर बोलते हैं, वो सिर्फ कंटिन्यूटी लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ सर्किट को सिर्फ चेक किया जाता है। उस लाइन में कोई भी कंपोनेंट्स या डिवाइडर सर्किट लग जाएगा तो आप उसको किस चीज में चेक करेंगे, डायोड मोड में चेक करेंगे। किस मोड में चेक करेंगे, डायोड मोड में। तो डायोड मोड का अपना टेस्टिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बाय चल रहा, रिवर्स बाय नहीं चल रहा। तो हम मान लिए कि हम मेरा यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टर है और जो हम इसका टेस्टिंग बताएंगे वही पूरे पावर सप्लाई का टेस्टिंग करना होगा, वही सिद्धांत पे काम होता है।